Welcome, Thank you. Akshay and Shravana. Thank you. Tell me about how did you land up here in cinema? In cinema, oh, I've had a lovely journey in the last maybe 20 years. तो स्कूल से स्टार्ट हुई थी कहानी. मैं काफ़ी प्लेज, डिबेट, स्पीचेस वगैरह देता था. 12th स्टैंडर्ड में हमने एक प्ले किया था इन माई स्कूल टैप्स, द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क जो दिल्ली में है. मेरे फादर एयरफोर्स में थे, सो वी स्टेड ऑल ओवर द कंट्री. तो उसमें आई प्लेड एन फ्रैंक्स फादर. द शो वाज अबाउट डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो उसमें मैंने जितनी पढ़ाई करी थी और जितने शिद्दत के साथ मैंने वो काम किया था, इट रियली स्पोक टू मी द परफॉर्मिंग आर्ट्स. और उसके बाद I decided that I want to do this only. So I did a MSc in Mass Communication, Advertising, Journalism along with a diploma in filmmaking. फिर थिएटर से शुरुआत करी. किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके एक जगह है गुड़गांव में, वहाँ से. उसके बाद बम्बई आए. बम्बई में पृथ्वी थिएटर है हमारा, काफ़ी जाना माना. वहाँ पे प्लेस किए, NCPA, काला घोड़ा. उसके बाद मुझे एक चांस मिला टीवी सीरियल में काम करने का. दिस वाज 24, अपने सेकंड सीजन में था. एंड द शो हैड मिस्टर अनिल कपूर, तो उनके बेटे का किरदार निभाया था मैंने. एंड दैट वाज अ लवली एक्सपीरियंस दैट आई हैड. आफ्टर दैट एड्स एंड taking the scenic route to 4 years later with Shahana Goswami. Shahana, you come from I think your dad in economics or something. Yes. But the kind of body of work in this period of time, tell me about this journey which has been of yours. Kind of similar. I mean, I think I knew from a very young age that I had a dream to want to be a film actor. It was very specific to film. But आपको लगता है बचपन में तो कि हर किसी को मन करता है कि हम एक्टर बने, तो मुझे लगा चलो ये तो सबका ही सपना होता है, पूरा तो कम लोगों का होता है. वो कहीं वो सपना आगे जाके वो इवॉल्व कर जाता है किसी और चीज़ में. और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो अगेन बॉम्बे तो बहुत दूर की बात थी, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, इंडस्ट्री ये सब तो बहुत ही दूर का लगता था. सो बट आई थिंक वो धीरे धीरे मुझे वो इंकरेजमेंट मिलता गया फ्रॉम द थिएटर टीचर्स इन माई स्कूल टू. फिर एट 16 मैंने एक NSD का वर्कशॉप किया था. हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुआ था आफ्टर आवर्स में, छुट्टियों में, समर वेकेशन में. और वहाँ एक हमारे टीचर थे पंकज जी, जो जिन्होंने मुझे बोला था दैट आप प्लीज़ अप्लाई करो NSD में, यू विल डेफिनेटली, यू शुड थिंक अबाउट अ करियर इन एक्टिंग. मैंने कहा वाओ, दूसरा कोई इन सामने से बोल रहा है मुझे ये करना चाहिए. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई पेरेंट्स अबाउट इट सीरियसली एंड सेइंग दैट व्हाट, आई वुड लाइक टू परस्यू इट. आई वुड लाइक टू गो टू NSD और टू FTII एंड स्टडी एंड टेक इट फॉरवर्ड. तो फिर बात आई स्कूल ख़त्म होने के बाद आई जॉइंड कॉलेज एंड आई डिसाइडेड टू कम टू बॉम्बे, क्योंकि यहाँ पे थिएटर मतलब क्वांटिटी वाइज, रेगुलरिटी वाइज ज़्यादा होती है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर करूँगी एंड देन आई कैन गो टू NSD आफ्टर. तक उस वक्त वो FTI का एक्टिंग कोर्स डिसकंटिन्यू हो गया था 2 साल के लिए बीच में. तो प्लान तो यही था कि वो 3 साल जो है, यू गेट द एक्सपीरियंस of doing theater, you finish your degree, you get a degree because you post graduate course है तो डिग्री भी चाहिए आपको. तो वो करा के then I would go and apply to whatever. But somewhere ऐसे ही stroke of luck किसी से मिली, मेरे जो थिएटर डायरेक्टर उनके किसी दोस्त से, उनको पता था. उन्होंने कहा अच्छा सुनो, तुमको फिल्मों में एक्टिंग करिए, अच्छा मेरी दोस्त एक कुछ कास्टिंग करिए एक और शो के लिए, एक और फिल्म के लिए, तुम उसके लिए जाओ. मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने कहा वो फिल्म छोड़ो, ये फिल्म हो रही है, तुम इसके लिए जाओ. एक फ़ोटो भेजी, ये हुआ वो हुआ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, माय फर्स्ट एवर ऑडिशन, जो था यूँ होता तो क्या होता, नसीरुद्दीन शाह की फिल्म के, शानू हैड डन इट एग्जैक्टली. तो उसके बाद एंड देन वो प्रोजेक्ट हो गया. आई वाज 19 एट द टाइम. तो मैंने, सो माय फर्स्ट फिल्म हैपेंड एट 19 व्हाइल आई एम स्टिल इन कॉलेज. फिर राइट आफ्टर दैट हनीमून ट्रैवल्स आल्सो हैपेंड व्हाइल आई वाज स्टिल 19. एंड देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड रूबरू. वो भी ऑडिशन के थ्रू हुआ था. दे वर लुकिंग फॉर लीड एक्ट्रेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड मैंने कहा मुझे कौन लेगा, मॉडल टाइप लेंगे किसी को, वो टिपिकल जो एक होती हीरोइन. बट द डायरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट, अर्जुन बाली, स्टिल अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही चोज मी एंड द प्रोड्यूसर्स वर लाइक ओके या श्योर. तो वो भी फिल्म, हालांकि वो बाद में आई, बट सडनली लाइक बाय द टाइम मैंने कॉलेज ख़त्म किया, मैंने 3 फिल्में कर चुकी थी मैं. Wow. तो मैंने कहा अच्छा अब तो फिर क्या पढ़ाई करने जाना, अब तो करियर शुरू हो गया, तो अभी करना है काम यहाँ पे. सो देन इवन माई पेरेंट्स वर हैप्पी, बट दे वर लाइक चलो 1 साल, सी हाउ मच ऑफ अ वर्क फ्लो यू हैव,
फिर अगर ऐसा हुआ कि नहीं है तो फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर सम कोर्स और समथिंग एंड कंटिन्यू। बट वो 1 साल में ही, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं विपश्यना के लिए गई थी। तो और मैं विपश्यना से जब बाहर आई, मुझे याद है क्योंकि विपश्यना में भी वो बहुत बात करते हैं ऑफ, आप देखेंगे आपका अबंडेंस, आपका पैसा, आपका काम सब प्रॉस्पर करेगा। और तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पर हम स्पिरिचुअली अगर किसी चीज़ में जा रहे हैं तो मटीरियली क्यों सोच रहे हैं हम। तो मुझे वो लगाव नहीं था। आई रियली एन्जॉयड माई एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ इट। बट लिटरली मैं विपश्यना से बाहर आई और 1 महीने में मैंने 5 फिल्म साइन की, विच इंक्लूडेड रॉक ऑन, a film with Sudhir Mishra, Tera Kya Hoga Johnny, which didn't release but we made the film. Okay. Another film called Bhumi, which Avik Mukherjee, who is a cinematographer, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो कभी पूरी नहीं हुई फिल्म, वो हमने शूट की थी पर। और फिराक, ये 5 फिल्म मुझे 1 महीने में मिली। तो उसके बाद से then things just kind of flowed. How important is the luck? She mentioned luck. Lucky होना बहुत, luck और मेहनत दोनों इंडस्ट्री में बहुत important factor. How important is luck? कि कभी ऐसा लगा कि यार लक का मैम ऐसा चीज़ है कि वो इज टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में है वो कर्म है। जब तक हम वो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मच अबाउट लक। आई ओनली फोकस ऑन द थिंग्स आई कैन कंट्रोल। व्हेन आई गेट वर्क, then it becomes about my script, about my character, to be as true to the experience of portraying a character as honestly as possible. तो फिर वो मेरा ये हो जाता है। As far as luck is concerned, it's something which is beyond me, so I don't think too much about it and feel a lack of कि यार I wish वो हो गया होता, वो हो गया होता। नहीं, every rejection is a redirection to where you need to be. ये मेरा भी मानना है कि अगर कोई चीज़ मेरे हाथ से छूट जाए, चाहे उसमें मेरी जितनी भी मेरी इच्छा थी कि वो मुझे मिले, या मुझे लगे कि ये मुझे ये काम चाहिए, और जब वो नहीं होता है ना, 1 मिनट के लिए ऑफ कोर्स वो अफसोस होता है, वो दुख होता है, लेकिन एक इमीडिएटली मेरा वो नेक्स्ट थॉट ये होता है कि आपके अच्छे के लिए हुआ है। ये काम आपने जो नहीं किया है ना, वो आपको किसी और चीज़ का सुराग दे रही है, या ये काम करके शायद आपको किसी तरह का पछतावा होता है या किसी तरह की सफरिंग होती है। ऐसा कई हुआ है जहाँ पे जिन चीज़ों से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, व्हेन आई हैव एक्चुअली heard about the projects and how it was to shoot and this that, they've had horrible experiences, and I know that I would not have survived working conditions like that. You know, मेरा एक energetically I have always attracted like-minded people in terms of working with people where the set is great fun, where there is great passion on the set, where there is a teamwork spirit, where everybody is kind of oriented towards one vision and a goal. तो कभी कभी आप किसी चीज़ की वजह से शायद फ्रॉम some sort of overthinking या insecurity or something, you might end up wanting to say yes to something, लेकिन वो आपके हाथ से छीन जाता है ताकि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हर तरह से मुझे लगता है कि अगर नहीं हुआ ना, अच्छी बात है। don't become bitter. Don't look for excuses, don't become bitter. आपका समय आएगा तो आप भी करेंगे, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, is what I have always believed in. Talk about the set. How was the experience of 4 years later? Oh, magnificent. Like we kept saying, it doesn't feel like work, because firstly you're playing character. Of course, there were a lot of emotionally heavy, difficult, complicated scenes, lots, you know, and it's all us, right? There's all us either together or individually, but they're all heavy. He to matlab, I mean, I know how grueling it was for him. Sridevi still has a lot of fun, she's lively, she has much more, but even, you know, some scenes for me, I feel like the India scenes were harder, and then some scenes I think later were hard. But for you it was like throughout it was relentless kind of. It was relentless, you know. So but despite that, the working condition, like Mithila Gupta, our creator and showrunner and you know, writer, head writer, she is like Sridevi. She's full of life, she's so enigmatic and energetic and so you know, contagious, just like you guys. मैं तो सेट पे बोलता था कि दो श्रीदेवी होती थी, 2 शहाना और 2 मिथिला, because that's how similar both of them were. मैं तो अक्षय और यश के बीच में कहीं ना कहीं रहता था कभी। When you play this complex character, because this I'm told, but I'm not watching, but complex है character. So how do you deal with such characters
Is there a process? Because it drains you often, because your character, I'm sure, must have drained you. I saw Yes. a couple of clips now. Yes. So tell me how process क्या होता है, and then if at all process कैसे होता है, and then how do you get out of the character once the camera goes off? How do you deal with that? ट्रेड सीक्रेट्स नहीं ऐसा ये तो नहीं है, बस ये था कि व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट अक्षय एंड यश हैव अ फ्यू सिमिलैरिटीज व्हिच वाज मेनली नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस वल्नरेबिलिटी एंड फीलिंग कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करना इज वीकनेस. तो ये एक थॉट प्रोसेस था मेरा जो फॉर वॉट एवर रीजन ग्रोइंग अप वी आर कंडीशनड इन अ वे वेयर a lot of men feel that expressing vulnerability is weakness. We can't be weak. We have to be strong for the roles that have been given on to us. So, मेरा challenge ये था to be able to go back into my own heart, my mind, and go back into the dark crevices of my mind and take out all those boxes जो मैंने अरे I'm fine. अरे नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे. दर्द हो रहा है नहीं हुआ. Heartbreak no nothing. Get it all out. Sit with it. Feel the feelings, because that is what being Yash was about. और अगर मैं वो एज अक्षय नहीं करता तो शायद मैं यश के साथ वैसा जस्टिस नहीं कर पाता. फिर अक्षय कैसे बाहर आया यश में? यश को कैसे निकाला बाहर अपने आप आफ्टर द सीरीज? जस्ट गिव इट टाइम, कम बैक टू योर नॉर्मल सेटिंग. ऐसा नहीं होता है कि एक स्विच ये हुआ और हुआ. नहीं, मुझे समय लगा था. मुझे काफ़ी समय लगा था. तो हम लोग ने जब हमारा शूट एंड हुआ था तो वी वेंट एंड वी डिड अ सॉल्ट वाटर बाथ. हम लोग दोनों पानी में कूदते थे बीच पे सिडनी के कि चलो यश तुमसे मैं अगली बार मिलूंगा. लेकिन मेंटली वापस से टू रीडिस्कवर हु अक्षय इज, बिकॉज दिस प्रोसेस में मैं भी चेंज हुआ हूँ एंड आई एम नॉट द सेम अक्षय हु बिगैन दिस प्रोजेक्ट. सो एज मच एज द प्रोजेक्ट यू आर पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ यू. What was the change that happened to you? क्या change आया? These are all therapy talks that we are getting into. But I like, yes ma'am, no, you're right. I think I've just become more aware of my feelings, of who I am. I've been able to express myself more authentically. Not correctly, not rightly, I don't even know whether that's a word, but more authentic to who I am. And that has, It will be more real. Yeah, absolutely. मतलब भाई जो मेरा essence जो है, I've been able to come back to my essence, and I'm really happy. Yeah. So 4 years later is a gift that keeps on giving. शहाना, तुम तो वैसे भी इतना heavy duty काम करती रहती हो. Tell me about this character. And Sridevi. Sridevi was a joy to play because मुझे तो अपनी जो पर्सनालिटी है उसको दिखाना बहुत कम मिलता है मौका, क्योंकि सब कुछ ही सीरियस हो गया है. मतलब और किसी को कुछ दिखता ही नहीं है मुझ में, सिर्फ सीरियस कैरेक्टर्स ही दिखते हैं. आधी फिल्मों में तो मुझे हंसने का भी मौका नहीं मिलता. तो बट इट वॉज ऑल्सो रिफ्रेशिंग फॉर मी टू डू समथिंग. आई हैड जब मैंने 4 years later के लिए ऑडिशन किया था, दैट वॉज इन द मिडल ऑफ माई शूट ऑफ संतोष. So it was such a breath of fresh air to even consider that I might be able to do, on the one hand I'm doing this film right in the middle of it, grueling, and then I get to do something completely different, both in terms of character, milieu, language, expression, storytelling. So I think for me, मैं बोलती हूँ कि एक तू है मेरा संडे है और एक ये है. इन्हीं 2 फिल्मों में मुझे थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी दिखाने को मिला है. वो I've been able to be light and laughter and joy, and that part of me has come out. So I really enjoyed the bits of being able to express that side of Shahana through Sridevi. Yeah, you were a breath of fresh air in this. Yeah, it came very naturally to you. It came very naturally. Yeah, you did a fantastic तो job. इस तरह के रोल के लिए एक स्ट्रेस भी कम होता है. तो unlike what he went through playing Yash, I didn't have a need to wash Sridevi away so much. In fact, if at all anything, Santosh is a much heavier character, but मेरे साथ ना रहता नहीं है. But I don't know why. It's like maybe because over a period of time जब मैं काम करती हूँ सेट पे, तो मेरे हिसाब से a film actor you have to know how to go in and out, because जितना भी आप कैरेक्टर में रहना चाहें, रियलिटी ये है कि
आप सीन के बीच में कट हो रहा है, डायरेक्टर आपको कर रहा है, आप लंच भी खा रहे हैं, आपके घर से कॉल भी आ रहा है, आप कल के सीन के बारे में भी बात कर रहे हैं, कोई कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो रहा है, आपको 50 चीज़ें एक ही, मतलब आप अपनी ज़िंदगी भी जी रहे, एंड देन अगेन यू हैव टू गो बैक इन एंड उसको 50 बार करना है आपको, एंड मेक इट सीम लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट। कभी आप कैमरे के कोने में देख के इमेजिन कर रहे हो कि किसी की दर्द भरी आंखें आपके सामने हैं, लेकिन इट्स नॉट देयर। सो एवरीथिंग अबाउट फिल्म एक्टिंग एनीवे इज मेक बिलीव, इवन इन द वे यू एक्ट। So for me, and I love that challenge, I love the fact that you are working in a way that is so unreal to create the greatest sense of reality, you know, of a voyeuristic reality, as if you're seeing someone's life play out in front of you. How do you treat your characters then, yourself? Whether it is a character in Santosh or Shridesh, if I ask you, because Santosh is one film you mentioned again that it's a very, very heavy film, a very challenging cinema. Yeah. Then how does Shahana treat these two characters differently? Maybe I'm schizophrenic, I don't know. I have the ability to go in and out, and I have many Shahanas inside me. So, and every character I feel, अगर आप भी मुझे कोई कहानी बताओ तो मुझे अपने अंदर की भारती भी मिलेगी, you know. So it's not a situation where I feel like because I never learned acting. I've learned on the job, it's a more instinctive form for me. And therefore, the best way that I know how to express a character is through myself. मुझसे ये नहीं होता कि मैं एक कैरेक्टर बनाऊँ और उसमें ढल जाऊँ, मैं अपने थ्रू उस कैरेक्टर को ढूंढ के निकालती हूँ। तो वो शहाना का ही कोई हिस्सा निकल के आता है कि अगर शहाना उस सिचुएशन में होती, अगर उसकी रियलिटी ये होती तो वो किस तरह से रिएक्ट करती। तो इमोशंस मेरे ही हैं लेकिन सर्कमस्टांस अलग है, इंसानियत मेरी ही है लेकिन वो सिचुएशन अलग है। तो आई हैव ऑलवेज प्लेड द कैरेक्टर्स थ्रू माई सेल्फ एंड देयरफॉर ऑल्सो फाउंड दोज एस्पेक्ट्स ऑफ माई सेल्फ। व्हेन आई प्लेड अ मीनाक्षी चैटर्जी, मुझे कभी, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था दैट मेरे अंदर कोई इतना सैस है, इतना सेक्सीनेस है, इतना उस तरह का एक फ्लैम्बॉयंस है, लेकिन है कहीं छुपा हुआ है, दबा हुआ है वो, पर उसको निकाला मैंने, फिर उससे रूबरू हुई मैं, यू नो। सो एवरी टाइम यू डिस्कवर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, तो इन अ सेंस आई एम नेवर वॉशिंग एनीथिंग अवे बिकॉज दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ मी ऑलरेडी। यू नो, हम बोलते हैं ना कि एक पूरा ब्रह्मांड एक ग्रेन ऑफ मस्टर्ड में होता है एंड everything is one and but the same. So I also believe that every human, every creature, every being is already in me. I am the universe, so I can tap into any person that is already inside me. There's no difference, you know. And सबसे बड़ी बात है शायद मुझे हमेशा बचपन से curiosity is my driving force. So judgment is not. And part of being an actor is to not judge your character. Absolutely. You have to have empathy and care for your character. It has to feel like your child in some way, your friend. Who, whether they commit murder or not, you have a sense of understanding of them, where you can see why they did what they did. You're not justifying it, लेकिन एक you can empathize with their empathy actions. उनके लिए वो होना ज़रूरी है। आप जज करके कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते। तो I think that has also helped me be able to be that character and also keep that separation. That I have never had a take back of that character into my real life. Have you ever, in terms of, let me continue this one first, कि cinema कितना बदला from the time you've come in terms of portrayal. Again, I'm sorry, थोड़ा सा No, please, absolutely. Women characters को लेके people talk about, you know, this is the right time for women, the kind of cinema that has been made. What is your take? Because you seem to be very, very practical. Tell me, है क्या वैसा? Because तो शबाना आज़मी और नीना गुप्ता, everybody has a proper. It's not about hero heroines anymore. Absolutely no. There is definitely a huge shift. And मैं तो बोलूँगी हम लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है in terms of female characters because वो चीज़ कम था पहले. उसकी कमी महसूस होती थी. That you didn't have well written female characters, you didn't have well written nuanced characters. But actually अगर मैं बोलूँ ना आपको, I feel all characters have improved. The male characters have also improved because earlier they used to also be one-dimensional. You know, even either you'd be a father or you were the young son or you were the, you know, college boy or, you know, it was very typical. अब वहाँ पे भी nuance आ गया है. अब वहाँ पे भी you will have a
Pankaj Tripathi in Mirzapur, where he is a central character but is completely opposite to what you would imagine a gangster to be like. So there's a lot more focus on character in general with better writing. That is definitely there. It has changed. Having said that, I will also say that there हमारे मतलब जब मैंने शुरुआत की थी, यस, वो एक दौर चल रहा था जहाँ पे बहुत ही कमर्शियल टिपिकल टाइप की फिल्में बन रही थी, जहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप था हर किसी के लिए इन अ सेंस, आई वुड से, बट औरतों के लिए ज़्यादातर. बट ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में पहले ज़मानों में, अरसों में नहीं, 50s, 60s, 70s, 80s, आई मीन unbelievably progressive films have been made with incredible female characters and actors. मौसम जैसी फिल्म आज कभी नहीं बन सकती जो शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार वाली थी, जहाँ पे अननोइंगली एक बेटी अपने बाप के पैर में पड़ जाती है. ये फिल्म कभी आज नहीं बनेगी. तो things like that. There are innumerous examples of really great writing from back in the day. Even something subtle like a Kala Bazaar, और बहुत नुआंस था पहले, गाइड, कितनी सारी फिल्में थी जिसमें you had really strong independent, even a मुगले आजम, मतलब look at the strength of the characters over there. So I just feel वो एक साइकिल में चलता है. एक होता है दौर जहाँ पे वो पैशन ड्राइव करता है, फिर वो कहीं पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल होके मनी माइंडेड हो जाता है, फिर कहीं वो फिर से एक रिग्रेसिव जोन में चला जाता है, फिर वो उठ के कहीं आ जाता है. तो वो साइकिल चलता रहता है. अभी हम लोग शायद उस जोन में है कि अच्छी राइटिंग का स्कोप ज़्यादा है, ऑडियंसेस उसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रही हैं, पर अभी भी वो एक टेंडेंसी टूवर्ड्स फॉर्मूला आ रहा है. वो OTT में भी अब वो हो गया है कि आप फॉर्मूला की तरफ ही जा रहे हैं और वही स्टार हो गया है OTT का. There is saturation. There is. What's your take on that? But isn't it amazing talking about women character and strongly well-written subject material, written by Mithila Gupta, directed by Mohini Hersi and Fadia Abood. We had a cinematographer, Emma. So we had so many amazing, strong women on set leading the pack. Yeah. And it's happening. We are right in the middle of it. That's 4 years true. later is that. And I think more than 50% of my work is with female directors. Yeah, okay. Yeah. Lucky. Lucky. I am an It's amazing. anomaly. I don't think हर किसी को ये मौका मिला होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये मेरी रियलिटी है कि मैंने ज़्यादा फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है एज अपोज टू मेल डायरेक्टर्स. In 2 minutes, I have a few more questions. You mentioned about female directors. Reality वो भी है in terms of box office कि women led cinema का box office opening की दिक्कत आज भी होती है. Whether it is yesterday's Ma, release का. So how does one work? मतलब पैसा आज भी इजीली लगता नहीं है सिनेमा को उस तरीके का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थिएटर. देखो, एक तो मुझे एक चीज़ से हमेशा ये आई हैव ऑलवेज आस्क्ड माय सेल्फ दिस क्वेश्चन, आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस देख रहे हैं या लोगों का रिस्पांस भी देख रहे हैं? क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बुरी तरह उसको ट्रोल किया जाता है, ट्रैश किया जाता है लोगों से, मतलब जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनको सक्सेस मान लिया गया क्योंकि उसका बॉक्स ऑफिस में आपको पैसा, टिकट जाके किसी ने खरीदा है. सही बात है, लोगों ने जाके खरीदा है, लेकिन दैट डज नॉट मेक इट अ हिट बिकॉज लोग उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, वो भी मायने रखता है ना. हाउ डू यू क्वांटिफाई सक्सेस? इज इट जस्ट द फैक्ट दैट इट मेड मनी? बिकॉज दैट टू मी कैन नॉट बी रियल ऑफ अ creative industry. That cannot be the only marker. Right. Did it move you? कई चीज़ें आप तक पहुँचेगी नहीं शायद. Like you said, we're saturated with material and with content, not just अपना Indian, international, not just film. आजकल लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये मतलब आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप कितना ही कर लोगे टू मेक योर ओन वर्क बी received or known to be out there for everybody who wants to watch it. It's very difficult to even find your audience in that sense. Lekin to me, I think what should be marking your success is what is the commentary on the work that you're making. Yeah. It cannot only be about the bucks that it's making, But it would be ideal if we lived in a world where, people put their money where their mouth is. Yeah, and also
have those kind of films receive commercial success as well. Of course, and sometimes they do, which is those odd occasions when a film does really well. But I think abhi bhi there is a lot of वो है ना एक कुछ greed तो लोगों में अभी भी है for that typical success. वो और वो जितना भी लोग appreciate कर What's ले that? Like the bank balance, the house, the car, the bungalow. stardom, the following, the all of that, you know. एक उसको लेके एक लालच है लोगों में, और वो इंसानों में भी, मतलब ऑडियंस में भी है, इसीलिए दे फॉलो पीपल, बट दे ऑल्सो से कि वो बेकार है, लेकिन वो देखेंगे ज़रूर उनकी हर चीज़. और बाकी चीज़ें जहाँ पे वो बोल रहे हैं हाँ यार मेरे को देखना है, हाँ यार मेरे को देखना है, बट दे वॉन्ट मेक इट अ प्रायोरिटी टू गो वॉच दैट, यू नो. तो ये चीज़ें अभी आई थिंक it's a crucial juncture, I think, in the street, I mean in the audio visual medium and the content creation. I think एक change की ज़रूरत है अभी of some kind. But is it there? See it soon or? I mean, it's hard to predict, but it takes one writer at a time, one opportunity show at a time, one show at a time, one talent at a time, and then maybe it just snowballs into something bigger. Coming back to your thing, कभी long distance relationship पे कोई रहा है नहीं वैसे? हाँ हम दोनों रहे हैं. we have experienced. I have हाँ. experienced it too. Yeah. How do you explain that? मतलब over how do I explain the how was the journey? I think it's been different in different spaces. There is एक basic डिफ़िकल्टी तो आती है लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में लॉन्गिंग तो होता ही है. तो वो एक लॉन्गिंग उसमें अब आप वो देख लो, विरह रूप देख लो उसको, उसका एक there's a kind of, it adds to the romance also, but it also makes you feel so far away from someone in a sense. And then आपकी लाइफ बिल्कुल अलग टाइम जोन्स में, अलग बबल्स में चल रही होती है, तो वो कई बार इट कैन क्रिएट सम सेंस ऑफ डिस्टेंस. बट आई हैव हैड सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि आई वोंट से कि मेरी उन रिलेशनशिप्स में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो रिलेशनशिप टूटा है. तो और ये भी मेरा वही मानना है, हम लोग बोलते आ रहे हैं, भाई, like any relationship, that there has to be radical accountability for yourself. कि you have to work on yourself, take ownership of who you are, and then show up in the relationship. Not like कि I'm sitting on a barren piece of land hoping someone will help me come and water it. No, I'll plant my garden. I'll have my life nice, cute little green patch, and then maybe someone if wants to come and join me for a cup of coffee, they can. So to essentially be fulfilled in who you are, to be able to then show up in a relationship which is then fulfilling. So distance or not doesn't really matter there. But this is what truly matters. संगति में भी आप you can be in the same room, same house, same thing for years and have no relationship. Comfort also makes you complacent in many ways. Just as distance can make you fonder. So or bring a certain freshness because you have space. Yeah. So ultimately I feel these things are about the balance that you have where you are in your life. And that is what Yash and Shreya are trying to find in the show also. Coming after 4 years, coming together, you look different, they feel different, the situation is different, the country is different, the topography is different. Can they find a way back? Can they be with each other how they were before? Can they find those common emotions again? With so much that has already happened in the middle, those 4 years. Ki when they left each other, they made promises, they had a shared vision, a shared goal. Can they come back to that? And what happened in these last 4 years? So that's what has been beautifully written and shot by our amazing cast and crew. जाते जाते जी, ये संतोष देखने मिलेगा? मेरा भी सवाल यही है. देखने को मिलेगा, कब मिलेगा?
लेकिन अभी लड़ाई खत्म हुई क्या है? लड़ाई खत्म मतलब सेंसर बोर्ड ने अपना वो रखा है कि ये कट्स चाहिए। अब अगर हम उसको नहीं माने तो फिर आपको रिलीज़ का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो और हम वो नहीं करना चाह रहे बिकॉज इट्स नॉट, इट कम्स इन द फ्लो ऑफ द नैरेटिव, comes in the way of it. So but I don't know what the current situation is, but I do believe that there is a new distributor that has taken it in India. So there must be some sort of a plan. Let's Maybe hope. there are things happening underway. I am hopeful in general in life कि आज नहीं तो कल आएगी तो ज़रूर। ऐसा तो हो नहीं सकता that कि film नहीं has its own destiny उसका and it will reach. एग्जैक्टली फिल्म हैज इट्स ओन डेस्टिनी। सबका अपना प्रारब्ध है। और कुछ नहीं तो आपने और इंट्रीग पैदा कर दी है उसको नहीं निकाल के और आपने ऑडियंस बना दी हमारी। अब जब निकलेगी तो आपकी वजह से सक्सेस होने वाली है। तो हम ज़रूर धन्यवाद देंगे सेंसर बोर्ड को जब फिल्म निकलेगी। नहीं निकले तो भी लोग तो देख रहे हैं फिल्म, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं लोग। तुम्हारा क्या नेक्स्ट है? क्या अब I'm also waiting to find out. But I'll let you know soon. Thank you for your time, Martha. Thank you so much. Thank you. It was so nice. It was so nice to talk to you.